हेलो दोस्तों, मैं एम हुसैन वाइटल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि मैं एम्स से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल करूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ जानकारी देना चाहता हूं। तो इस जानकारी लेने के बाद आप आसानी से एम्स की तरफ से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कौन ऐसे स्टूडेंट है जो इस कोर्स को करने के लिए एम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसको फिल कर सकता है। तो मैं इसके लिए बता दूं आपको कि एम्स का फॉर्म वही स्टूडेंट फिल कर सकता है जो 10+2 साइंस से कर रखा है, जिसमें मैं इसका सब्जेक्ट बता दूं, जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश पेपर 10+2 में है, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें एक और कंडीशन लगा दिया गया है कि आपका 10+2 में मार्क्स, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका मार्क्स 55% जनरल और ओबीसी के लिए दिया गया है, और अगर आप SC ST हैं तो 50% मार्क्स अगर आपका 10+2 में है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं, अगर बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो उसके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर SC ST हैं तो 45% मार्क्स 10+2 में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप गर्ल्स हैं तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए ही है एम्स की तरफ से। अगर पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कर सकता है। देन मैं बता दूं इसके नेक्स्ट प्रोसेस, आप इस फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास जो है, इसका सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, वो अगर आप करा चुके हैं तो अगर आप पिछले साल करा चुके हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन तो इस साल उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, जो नहीं कराया, जो फर्स्ट टाइम कराना चाहते हैं उसको बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और देन कोड जनरेट होता है, फिर एम्स को फी पे किया जाता है। तो आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका आगे आप तैयारी कैसे कर सकते हो। एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम के डेट के बारे में जानना है तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं सारा बात को डिटेल्स में समझाया हूँ। तो आपको इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। किस तरह पढ़ाई कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो हमारा NCERT सिलेबस 10+2 का होता है 11-12, केवल आपको NCERT को अच्छे से पढ़ना है। NCERT को आप अगर एग्जाम्पल उसका लाइन बाय लाइन याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम में ईजी वे में क्वेश्चन बनेगा। और आगे इसका क्वेश्चन का सिलेबस क्या होगा, किस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है बीएससी नर्सिंग के लिए 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स, 30 बायोलॉजी होगा, और 10 क्वेश्चन जीके से आता है। और पैरामेडिकल के लिए जो क्वेश्चन आता है 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स, 30 बायोलॉजी से आता है, जिसमें कोई जीके नहीं होता है। आपको कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे कंप्यूटर दिया जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, और क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न होगा। आपको जो लैंग्वेज आसान लगे आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आपका 3 क्वेश्चन गलती हो जाता है तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स काट लिया जाएगा। ये हो गई एग्ज़ाम देने तक की बात। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रखा गया है 50% रखा गया है। अगर आपको एग्ज़ाम में 50% नंबर आपको अगर आ रहा है तो ही आप उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 50% से कम मार्क्स है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो उसके बाद एम्स की जो फ़ी है आपको फिर एडमिशन लेनी पड़ेगी। एडमिशन लेने के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर उसका है, सब एम्स का अलग अलग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस बहुत कम फीस है। तो आपको अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग फ़ीस है। तो मैं आपको आगे के वीडियो में सारा डिटेल्स किस एम्स का कितना फ़ीस है मैं आपको बताऊँगा। अगर अब तक आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप उसको कमेंट में भी पूछोगे तो मैं उसको डाउट क्लियर करूँगा। नेक्स्ट मैं बता दूँ, अगर आप एडमिशन हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो आप लोगों को उसके लिए उस समय दिया जाएगा, आप कोर्स को चुनेंगे। तो मैं इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोग को जानकारी दूँगा। धन्यवाद।